नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी व्लॉग्स यूट्यूब और फेसबुक पेज। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक गांव में जो शायद डूंगरगढ़ तहसील के ही हो गए। नहीं, रतनगढ़ तहसील। रतनगढ़ के हैं। रतनगढ़ तहसील के गांव है लाछड़सर। लाछड़सर गांव में मैं आया हूँ। तो लाछड़सर गांव में सबसे पहले तो मैं लाछड़सर गांव से बाहर एक जगह पर खड़ा हूँ। थोड़ा इधर आकर दिखाइए। यहाँ वीर तेजाजी महाराज की धाम है। आज तक सुनी ही थी कि वीर तेजाजी महाराज की धाम लाछड़सर में, लेकिन अभी फिलहाल मैं वहाँ पर ही खड़ा हूँ। लाछड़सर गांव के जो तेजाजी की धाम है वहाँ पर ये तेजाजी महाराज का जो आगे एक गेट है, गेट के बैनर भी लगा हुआ है। और बड़ी ये धाम मानी जाती है तेजोजी महाराज की। तेजोजी महाराज की धाम के जो अभी ये गेट है वो थोड़ा बंद है, और आगे है वो एक तेजोजी महाराज की जो एक मूर्ति भी बनाई हुई है, घोड़े सहित मूर्ति है तेजोजी महाराज की। कुछ और भी बातें करनी है। यहाँ पर सामने गौशाला है, ये गौशाला है। ये भी एक तेजोजी महाराज की धाम के ठीक ही सामने गौशाला है। कहते हैं कि वीर तेजाजी महाराज गायों के लिए भी एक अपना प्राण न्यौछावर किया था। तो इसके विषय में मैं थोड़ा आज लाछड़सर गांव में जो मैंने बाहर जो एक होटल है, होटल पे ही मैं खड़ा हूँ। कुछ हमारे युवा इसी होटल के अंदर बैठे हैं, उनसे मैं थोड़ी बातचीत करूंगा। आगे पानी की भी टंकी दिख रही है। लाछड़सर गांव है वो बड़ा गांव बता रहे हैं, काफ़ी बड़ा बता रहे हैं। और सबसे पहले भाई साहब से पूछताछ करेंगे कि लाछड़सर गांव में क्या कितना बड़ा है, क्या है, कौन से जिले में पड़ता है, कैसे है, इसके विषय में थोड़ी बातचीत करेंगे। भाई साहब जी राम राम। राम राम साहब जी, राम राम। आपरो नाम है? मारो नाम है साहब जी चेतन राम जी भांबू। चेतन राम जी बाम्बू से हमारी बातचीत हो रही है। तो चेतन राम जी, वो गांव लाछड़सर है? लाचर है साहब वो गांव। लाछड़सर किसी तहसील में पड़ा है? वो रतनगढ़ तहसील में पड़ा है। रतनगढ़ तहसील को बड़ो गांव है, काफी बड़ो गांव है वो। जो तो चूरू जिले में आ गयो। हाँ, चूरू जिले में आ गयो साहब। और आज एक धाम है जगह तेजोजी महाराज तेजो जी धाम है, बहुत पुरानी धाम है। कतेक सालों है? काफी वर्षों साहब, बहुत बड़ा बड़ा पर्चा मिले अठू। बड़ा बड़ा पर्चा। हाँ, पांगड़ा आवे जगह सीधा उगे जावे। अच्छा, और मेलो भी लगे? हाँ, मेड़ो भी लागे। मेलो भी लगे। तो तेजोजी महाराज तो बहुत लोक देवता में आवे है। और जाट समाज में तेजोजी महाराज, ढोलिया वंश में जाट में तेजोजी महाराज जोड़ा है। खरनाल में जन्मभूमि है। हाँ, खरनाल में जन्मभूमि साहब। अब आप हम बातचीत करा। आपरो नाम भूल गयो मैं। चेतन राम। चेतन राम जी। चेतन राम जी, बातचीत करा। लाछड़सर कुल कते घरा की आबादी है? लाचर से रहे साहब लमसम में 2500 3 हजार के बीच में कम घर से है। कम मतलब 2.5-3 हजार है, बीच में घर बीच है। में। तो मतलब वो पंचायत, ग्राम पंचायत ही है? हाँ, ग्राम पंचायत है जी एक। इम अपन जी सरकारी योजना के विषय में बातचीत करा तो जो यहाँ लाछड़सर है जो सरकारी जो भी योजना है जी गांव में चिकित्सा ले रही, विद्यालय रही, पढ़ाई की, पानी की, बिजली की, आ कोई जहाँ प्रॉब्लम है या सही है? बढ़िया है साहब, व्यवस्था ठीक है। एक दो मास्टर तो थोड़ा कम है, बाकी और व्यवस्था बढ़िया है लाचर गाँव 12वीं में। क्लास है ये? हाँ, 12वीं क्लास है। और यहाँ कन्या पाठशाला भी है? कन्या पाठशाला भी है। और बैंक 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 भी है। बैंक भी है। और आप सरपंच की बात करें तो सरपंच आजाद यहाँ गाँव का ही है? हाँ, गाँव का ही है साहब। क्या नाम है सरपंच? पांगो रामरख जी सऊ नहीं, गोपाल जी सऊ। गोपाल जी। बे जी 5 साल रे कार्यकाल में अब ये के काम धंधो क्या करायो? बढ़िया करायो साहब, गोपाल जी सऊ काम धंधो लाचर में बढ़िया करायो। अब अपन चेतन राम जी बात करा जी, हम लोकसभा को चुनाव आ गयो है। हाँ जी, लोकसभा को चुनाव आ गयो, टिकट कन्फर्म है। बीजेपी की टिकट है वो देवेंद्र झाझड़िया को मिल गई। हाँ। वो एक जैसे खिलाड़ी है, आपने भारत को खिलाड़ी है, और भारत में मतलब वो चूरू जिले को ही है। और सामने जी हाँ राहुल कस्वा की टिकट है, वो बीजेपी टिकट काट दी। वो गलत किया साहब। गलत है ना? गलत किया वो राहुल जी कसवा का जो टिकट काट के किया ना। हम्म। क्यों, पुराना कैंडिडेट था राहुल जी कसवा की छवि भी बढ़िया थी। सही भी बढ़िया। फिर भी उनको टिकट नहीं दी, तो इसके लिए हम थोड़ा छेद करते हैं। वैसे वोटर तो हम बीजेपी के ही है। अच्छा, वोट तो वोटर बीजेपी। तो हम बीजेपी के ही है, लेकिन राहुल जी को नाराज करके अच्छा नहीं किया थोड़ा बीजेपी अब ने। आप एक बात करने जा रहे हैं कि राहुल जी कस्वा ने अगर बीजेपी कांग्रेस से टिकट मिल गई तो इन जी हाँ देवेंद्र झाझड़िया रे कुछ फर्क हो सके? बिल्कुल पड़ेगा साहब, फर्क पड़ सके। फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जो राहुल जी कसवा के जो निजी उनके है, मतलब उनके पिताजी भी राजनीतिक में थे, राहुल जी भी राजनीतिक में रहे हैं, तो उनकी अच्छी खासी छवि बनी हुई है। इस वजह से थोड़ा नुकसान तो होगा ही होगा जाजरिया को। साथ में कांग्रेस में जी हाँ बलवान पूनिया जो नौर भादरा के है, कॉमरेड पार्टी के है, उनकी भी बात चल रही है कि कांग्रेस में इनको बलवान पूनिया को टिकट दी जासी। तो बलवान पूनिया को टिकट दे दे तो मतलब वो जो देवेंद्र झाझड़िया के कुछ फर्क पड़े? साहब, बलवान पूनिया को अगर टिकट मिले तो देवेंद्र जाजरिया को फर्क तो, अगर राहुल जी कसवा भी उनके समर्थन में आ जाए बलवान जी के,
तो थोड़ा जरूर फर्क पड़ेगा फर्क पड़ दादरिया को। हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा साहब। चेतन राम जी, जो मोदी का जो 5 साल का जो ये कार्यकाल था, 2 बार आ गए मोदी, हाँ 2 बार आ गया साहब, तीसरी बार भी आएंगे, 400 पार आएंगे 400 मोदी। पार हाँ है। बिल्कुल आएंगे साहब, मोदी भगत है हम खुद। तो जो किसान लोग हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे किसानों को, साहब हम भी किसान है, खेती करते हैं, हम हल चलाते हैं, हमको टाइम ही नहीं है दिल्ली जाने के लिए। वो किसान नहीं है साहब, हम छोटे किसान हैं तो गाँव में ही है। वो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो बैठे वहाँ पे। पैसे वाले तो ये है तो किसान। किसान साहब वो खेती करना नहीं जानते। खेती तो करना तो हम जानते हैं, जो यहाँ गाँव में बैठे। अभी फसल की कटाई चल रही है हमारी। तो फसल तो उनके ही है। फसल साहब उनके, वो तो बांटे ठेके पे देता है, करोड़पति अरबपति है साहब, उनका काली कमाई है। हरियाणा कोर्ट है, वो भी एक आदेश दे दिया कि किसान जाए दिल्ली तो जा सकते हैं। साहब जो हरियाणा कोर्ट ने जो मैसेज दे दिया, तो दिल्ली जाए तो दिल्ली जाने से वो किसान नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके सवाल खाली एक ही है कि मोदी के पीछे षड्यंत्र है, उसको मोदी को हराने का। सुप्रीम कोर्ट का जो वकील है वो भी एक हड़ताल पे है, वो भी कुछ बातें कर रहे हैं, वो भी एक ईवीएम के विषय में मुद्दा उठा रहे हैं। तो वो गलत है क्या? बिल्कुल साहब, ईएम का मुद्दा गलत है। उसको पेपर से ईएम से कुछ नहीं होता। वोट तो मोदी को पड़ेगा, तो मोदी को ही पड़ेगा। वोट तो मोदी को ही मोदी पड़ेगा। को ही पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब कांग्रेस में अभी कुछ टाइम नहीं है, कुछ टाइम नहीं है, कांग्रेस में आदमी नहीं है साहब। आदमी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सारे छोटी मोटी पार्टियां, क्या कोई मुकाबला नहीं कर सकता मोदी के बराबर। मैं कई गांव में गया हुआ हूँ, तो कई गांव में ऐसे बोलते हैं कि मोदी ने कुछ गरीबों के लिए तो कुछ ही नहीं किया है। बिल्कुल किया है साहब, मोदी ने किया है। गरीबों के हितैषी है मोदी। अच्छा, क्या क्या गरीबों ने क्या क्या? गरीबों के लिए सब कुछ, अभी अन्न भी मिल रहा है, अभी बहनों को उन ऑनलाइन तो उतना ही मिल रहा है, उन तो उतना ही मिल रहा है जो 5 साल पहले मिल रहा था, 5 किला, जो भी वो ही मिल रहा है। वो ही मिल रहा है। फिर भी मोदी सबके लिए, जैसे एमपी के अंदर मध्य प्रदेश के लाडली बहना योजना चली है, अभी राजस्थान में भी भजनलाल सरकार अभी चालू करने वाली है। जो लाडली बहना योजना नहीं है क्या, वो भी मोदी यहाँ भी चालू करने वाले हैं अभी। अच्छा, आपने कांग्रेस में जो सीएम साहब गहलोत जी थे वो कैसे थे? गहलोत जी तो वैसे तो सही थे, लेकिन मोदी के मुकाबले नहीं साहब। मोदी के मुकाबले नहीं, वो तो सीएम थे, सीएम कैसे थे? सीएम तो अच्छे थे, काम बढ़िया किया गहलोत जी ने भी, कोई हल्का काम नहीं किया। बाकी जो मोदी है कर रहा है, जो देश के लिए कर रहा है ना, वो देश में फायदे के लिए कर रहा है मोदी। मोदी के मोदी का वर्ल्ड के अंदर डंका बज रहा है, मोदी पहले नंबर पे है। अच्छा, मोदी पहले नंबर पे, वर्ल्ड के अंदर डंका बज रहा है। हाँ डंका बज रहा है वर्ल्ड के अंदर मोदी का। चलो, कोई और पार्टी आ जाए तो मोदी के मुकाबले नहीं नहीं है। बिल्कुल मोदी के मुकाबले में नहीं है अभी। ऐसा है। हाँ। तो सर, किसानों के लिए मतलब लोग ऐसे बोल रहे हैं, जो 450 रुपये में सिलेंडर है, आपके पास तो चलो उजाला कनेक्शन है, उजाला का आपको 450 रुपये मिल गए। हाँ। 70% कनेक्शन है वो मतलब बिना उजाला के, उनको मतलब 900 कितने ही रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं, तो वो भी एक इंसान भी है। बिल्कुल साहब, वो भी इंसान है, तो उसके बारे में भी मोदी देख रहे हैं, अब उनके बारे में भी कुछ करेंगे। थोड़ा में भाई साहब, राम राम साहब, क्या हुआ? सेठ जी से बातचीत करेंगे कुछ। सेठ जी राम राम। राम राम। आप तो देश के युवा हो, ऐसे कैसे एयरफोन लगा रखे है? एयरफोन का जमाना है ना। अच्छा, और कैसी चल रही है दुकानदारी? अच्छी चल रही है। बहुत अच्छी चल रही है। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, कितने साल के हो आप? हम 17 साल के। स्टूडेंट हो गया? नहीं, नहीं, पढ़ाई कितनी की है? 10वीं तक। 10वीं कर पढ़ाई, दुकानदारी शुरू कर दी। हाँ यस। और अभी आगे आपका क्या सोच है? आगे यही सोचा है कि बिजनेस करना है बस। बिजनेस करना है। तो बिजनेस के लिए कोई ऐसी कोई सरकारी योजना है जो बिजनेस करने वालों को कुछ मतलब दे सके? नहीं है। नहीं है, कोई फायदा नहीं है बिजनेस करने वाला। नहीं है। जो आप जो ये पुड़िया वगैरह और को जो भी आइटम बेचते हो, इनमें इसमें इनफिट कितनी है, जो मुनाफे कितने हैं? इनफेट ज्यादा नहीं है मगर ठीक है। और टैक्स टैक्स जैसे जीएसटी और इसके विषय में दुकानदारों पर कितना असर पोग रहा है? ज्यादा पुग रहा है। ज्यादा पोग रहा है। मतलब छोटे दुकानदारों के लिए फायदा है इस मोदी शासन में, कैसे है ये बताइए? नहीं है। फायदा नहीं है। थोड़ा सा मैं ये बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि सुनाई सही देने लग जाए। मनोज जी, आपसे मैं ये बात करने जा रहा हूँ, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में अभी हमारे चूरू जिले के अंदर देवेंद्र जाजरिया है, वो एक कैंडिडेट बनकर आए हैं बीजेपी में। तो जो इसी लाचड़ सर के युवा है वो उस पर टिक जाएगी क्या? टिक जाएंगे। टिक जाएगी, वोट दे देंगे? दे देंगे। अगर सामने और कांग्रेस में अगर कोई जैसे युवा आ जाए, युवा आ जाए कांग्रेस में, एक बार
युवा कांग्रेस में भी आ जाए कोई ऐसा, इनसे भी बढ़कर तो कांग्रेस में वोट दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। दे सकते हैं। मतलब युवा और कांग्रेस पार्टी में टिकट मिल जाए, युवा आ जाए तो उसको भी दे सकते हैं वोट। हाँ दे सकते हैं। क्यों? गहलोत साहब जी सीएम थे, वो कैसे थे? अच्छे थे। अभी जो भजनलाल में गहलोत साहब में कितना अंतर है ये बताइए, बहुत अंतर। क्या क्या अंतर है? तो गहलोत साहब ने एक तो बिजली फ्री की। एक बिजली फ्री की, 200 यूनिट बिजली फ्री। हाँ और और अब इतना ही बताऊंगा। चिरंजीवी योजना कैसी थी? अच्छी थी। बहुत अच्छी थी। हाँ अच्छा, गहलोत साहब की चिरंजीवी योजना। अभी जो सरकार है वर्तमान में, उनसे मतलब आपकी क्या राय है कि गहलोत साहब की जो योजना थी वो चालू रहनी चाहिए, एक बंद होनी चाहिए? चालू रहनी चाहिए। चालू रहनी चाहिए। और भी हमारे सामने जो सर आए हैं उनसे थोड़ी बात कीजिए। सर जी नमस्कार। इनसे मिलो भाई साहब, क्या हुआ? इनसे मिलो। नहीं तो बातचीत तो हम भी कर सकते हैं ना आपसे। ना, मैं तो वोट देता नहीं भाई। अरे वोट की बात नहीं करते हैं भाई। मैं काम नमस्कार से- जी। नमस्कार नमस्कार तो कर ही सकते हो। कर्मचारी हो क्या? नमस्कार। आप कर्मचारी हो क्या? ना ना, तो टाइम पास करना साहब। अच्छा, टाइम पास कर रहे हो। तो और क्या हाल चाल है? कौन सा गांव आपका? मेरा गांव सरदार सर, सरदार शहर ही है। हमारा भी सरदार शहर में भी हमेशा सरदार शहर ही है। तो क्या नाम है आपका? देवपुरन कोई बिजनेस कर रहे हो क्या? फाइनेंस में। अच्छा, फाइनेंस में काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कैसे चल रहे हैं आपके काम? बढ़िया चल रहा राजनीति की तो बात ही हम ही नहीं करते हैं तो। है, बढ़िया चल रहा आप बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार शहर के लोग यहाँ पर मिल गए तो बहुत अच्छा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। आप तो युवा हो इस लास्ट के, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार बिस्व। सुरेश कुमार जी, क्या काम धंधा करते हो? पढ़ाई करता हूँ सर। पढ़ाई भी करता हो। कितनी क्लास में? एमए फर्स्ट हुई है अभी। अच्छा, हमें पेस्ट हुई है। तो युवाओं के लिए अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही थी वो कैसे है? सर युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार ही अच्छी थी बीजेपी से। युवाओं के लिए तो कांग्रेस अच्छी थी, किसानों के मजदूरों के लिए कांग्रेस सरकार। कांग्रेस भी अच्छी थी। अभी हाँ बताइए। मैं तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्य करता हूँ, अच्छा, लेकिन युवाओं के लिए जो अभी राजस्थान के अंदर पिछली सरकार थी कांग्रेस सरकार, वो अच्छी थी मोदी सरकार से। अभी राहुल जी कसवा की टिकट कट गई है, देवेंद्र झाझड़िया को चूरू जिले से टिकट मिली है। तो राहुल जी कसवा की टिकट कटने पर मतलब कोई गांव में शहरों में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा सर। राहुल जी कंसुआ ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना सब कुछ योगदान दे दिया था, और राहुल जी कंसुआ के जैसा सांसद चूरू जिले को नहीं मिलेगा। राहुल जी कसवा बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे, और हम चाहते हैं कि एक बार फिर से राहुल जी कंसुआ को बीजेपी से टिकट नहीं देवे तो निर्दलीय उनको चुनाव लड़ना चाहिए, और 100% वो जीतेंगे। हाँ, ये भी चर्चा चल रही है, निर्दलीय की भी चर्चा चल रही है। राहुल जी कसवा है वो, कभी तो ऐसा आता है कि निर्दलीय चुनाव लड़े, कभी ऐसा आता है कि कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस भी टिकट दे सकती है। ये कन्फर्म नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। हाँ, आज की खबर आई है कि आज राहुल जी कंसुआ कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और उनको कांग्रेस से टिकट मिल सकती है। कांग्रेस से भी टिकट मिलती है तो उनकी जीत निश्चित है। मतलब एक 10 साल से जो एक सांसद है वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, और उस चुनाव में उसकी टिकट कट जाती है, अपनों पर ही घटा ले, तो उससे क्या होता है माहौल? सर आप भी देख लीजिए, ये 10 साल से सांसद है, उन्होंने 10 साल में कुछ न कुछ ऐसा काम किया है, तभी तो 2 बार उनको टिकट दिया है। और उनके पिताजी भी 2 या 3 बार सांसद रह चुके हैं, उनकी माताजी प्रधान विधायक, सब चूरू जिले में जितना कंसुआ परिवार का योगदान है, मेरे हिसाब से किसी और का नहीं है। आप साहब तो हम मोदी भक्त हैं, हम ये वंशवाद खत्म करना चाहते हैं। वंशवाद कौन सा? वंशवाद ये हो गया जैसे अब राहुल जी आ गया, राहुल जी का लड़का आ गया, फिर पिताजी थे, उनकी बुआ जी थी, नानी जी थी, मामा जी थे। ये वंशवाद खत्म होना चाहिए, ये पार्टीबाजी। हाँ, ये वंशवाद खत्म होना चाहिए। तो मोदी जी ये तीन मोदी की नहीं कहावत नहीं है। नहीं, मोदी जी मोदी तीन को पूछ रहे हैं हमारी कि हमारी ये बात सुनो, वंशवाद है क्या? हमारी बात सुनो, परिवार पूरा हमारी देश बात मोदी का हमारी ही बात परिवार है। हमारी बात सुनो, पूरा देश मोदी का हमारी परिवार बात है। सुनो एक बार। मोदी जी 3 बार कैसे आ सकते हैं? वंशवाद खत्म करना चाहते हैं तो एक एक कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल साहब, एक एक कैसे नहीं आ सकते? तो दोबारा वंशवाद करने मोदी भी दोबारा एक बार तो भाई मोदी जरूर चेंज आएगा। तो वही होना चाहिए ना। बिल्कुल चेंज होना तो चाहिए। मोदी के कोई परिवार का तो नहीं आया ना। तो कौन से? मोदी परिवार का तो प्रधानमंत्री के लिए अपनी ऐसा नहीं पत्नी है, को नहीं, छोड़ एक दिया, एक आए। अपने नहीं, परिवार परिवार भाइयों का को तो नहीं छोड़ आया। दिया। उसमें तो मैं भी समर्थन हूँ कि एक एक नया आना चाहिए, लेकिन वो कानून तो सबके लागू होनी जरूरी है। कानून तो बिल्कुल भगवान सबके लागू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ही हमेशा एक ही एक बार एक ही एक आए, ये क्या कानून है? देखो, अभी जो हमारे मोदी का जो मिशन है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम ऐसा नहीं एक कहता, बार सभी का ये 2024 सोच के होती है। अंदर मोदी एक बार आएगा, मोदी का मिशन पूरा होगा, नहीं तो आ उसके जाए, बाद हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में हम योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। नहीं आ जाए, आ जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोदी जी आ जाओ, हमारे कोई पार्टीबाजी वाली 2030 बात नहीं तक है। तो मोदी जी रहेगा। 2030 में जो चुनाव होंगे उसमें के अंदर हम मोदी जी की जगह हम
योगी जी को लेके आएंगे, चेहरा बदल देंगे आपको, अगर नहीं, चेहरे आप- से एंतराजी है तो। आप किसी को ले आओ, योगी जी को ले आओ, मोदी जी को ले आओ, लेकिन आप ही कह रहे हो कि हम वंशवाद खत्म करना चाहते हैं, एक ही वंश के नहीं आना, एक ही इंसान नहीं आना चाहिए, तो मोदी जी हर बार आ रहे हैं ना। आ रहे हैं तो आगे योगी ला रहे हैं तो। चलो और भी योगी हमारे को साथ ला रहे हैं। मेहमान आए हैं, उनसे भी वातावरण करेंगे। राम राम साहब, भाई साहब राम 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 जी। आप इसी गांव के हो गया, हाँ, इसी गाँव लाचड़ सर के? लाचड़ क्या नाम है आपका? चेनाराम। चेन्नाराम जी, काश्तकार हो गए, हाँ। ट्यूबवेल वगैरह भी है। हम्म। किसानों के लिए क्या माहौल चल रहा है, और जो 5 साल का शासन गवर्नमेंट का गए, उसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं तो अब की बार मोदी जी वापस कर सकते हैं? और है। मोदी जी कन की कोनी मोदी जी की फेल है मोदी जी। कई लोग तो कह मतलब मोदी मोदी जी चाटीज क्या? मोदी चाटी जी, हाँ। कई लोग कहे मोदी है तो मुमकिन है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अभी कुछ गांव में वो पैकेट ठेले खाली, मोदी गाड़ी वाले है, वो तो गाड़ी वाले ने तो खा गया मोदी। आपकी क्या राय है उसमें? हमारे पास तो गाड़ी है, वो तो गाड़ी को तो रोड पर गाड़ी हो तो गाड़ी की बात करेंगे। पिछली बार क्या हुआ कि जो गाड़ी है, खेती भी करता है। ड्राइवर है वो मतलब हड़ताल करी थी, बहुत काफी नुकसान हुआ, उसके लिए कोई समाधान हो रहा है, अभी हो रहा है। अभी भी हो तो गाड़ी घर पे खड़ा है अभी। अच्छा, पुलिस वाला चलने नहीं देता। अभी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया बीजेपी से, ये क्या निकल पाएंगे? कुछ नहीं। कुछ नहीं। राम सिंह कुशवाहा कई 3-4 मतलब परेड से उसके पिताजी सांसद रहे हैं, राम सिंह कुशवाहा भी सांसद रहे, उसको टिकट काट दी गई, ये कैसे है? काम गलत है, सही है? वो तो मेरे को पूरा पता नहीं है उसको। मैं नहीं, मेरी उसको जान- टिकट तो नहीं दी है, टिकट तो नहीं दी है उसको। तो वो तो मतलब अभी चल रहा है, वो टिकट नहीं दी। वो कांग्रेस में जाने की बात है राहुल कुशवाहा को, और कांग्रेस भी टिकट दे सकती है, कन्फर्म नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस में टिकट मिल जाए तो देवेंद्र झाझड़िया के कुछ से फर्क पड़ता है इससे? उसको तो देखो, इतनी मेरी को जानकारी नहीं, नेतागिरी मैं नहीं हूँ। इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन एक और बात करें, हमारे जो दिल्ली बॉर्डर है, हरियाणा बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर पे किसान है, वो मतलब मर रहे हैं, किसान हैं अपने हक के लिए। के लिए मर रहे हो तो मोदी मार रहे हैं उसको। कई कहे वो तो उड़दंगबाजी है, नहीं नहीं है, उड़दंगबाजी है तो उसके पास ट्रैक्टर या डॉक्यूमेंट किसान का कठुआ है। वो तो है ही, ट्रैक्टर उसी किसान का ही है वो तो। आप अपने डूंगरगढ़ या रतनगढ़ जो विधानसभा में आप जाओगे कुछ मांग करने के लिए, और आपका बीच में रास्ता रोक दिया जाए, वो अच्छा होता है, कैसा होता है? गलत होता है वो तो। गलत होता है। इसकी भी राय लेनी है। तो दोस्तों, मैं आज आया हूँ लाछड़सर गांव में, रतनगढ़ तहसील के लाछड़सर गांव में मैं और भी दिखा देता हूँ। आगे इसी साइड में है लाछड़सर, इसी साइड में लाछड़सर है। हमारी बातचीत काफ़ी लोगों से यहाँ पर हुई है, चुनाव के विषय में हुई है, और के विषय में हुई है, किसानों के विषय में हुई है। तो जो भी अपनी अपनी राय दी है वो हमारे वीडियो के माध्यम से, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल आपकी हाजिर सेवा में तत्पर रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।